जिस तरह से देश भर में स्वागत हुआ है, लेकिन ओवैसी साहब ने बोला है कि हमें खैरात नहीं चाहिए और ये बीजेपी और आरएसएस का हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम है। इसके बाद देखिए अमीश जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां तक इस फैसले का बात है, ये फैसला कोई साधारण फैसला नहीं है, ये ऐतिहासिक फैसला है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को भी बधाई देना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान को बधाई देना चाहूँगा। ये किसी की जीत और किसी की हार नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की, समूचे देश की जीत का विषय है। क्योंकि आज़ादी से पहले 90 साल तक ये केस चल रहा था और आज़ादी के बाद 70 साल तक ये केस चल रहा था। 160 वर्षों का केस आज इसका हल हुआ है। आज इस केस में सुप्रीम कोर्ट के कारण एक पूर्ण विराम लगा है। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, जहां तक कोर्ट का सवाल है, कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा हमने आस्था के आधार पर नहीं, हमने साक्ष्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, गैजेट्स के आधार पर, ट्रैवलर्स अकाउंट के आधार पर, एएसआई के खुदाई के आधार पर, इनके आधार पर अपना जजमेंट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव जजमेंट है, ये केवल एक सब्जेक्टिव या आस्था के आधार पर जजमेंट नहीं है। तीसरी बड़ी बात है, जहां तक आपने ओवैसी जी की बात कही, देखिए चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, चाहे गृह मंत्री श्री अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो आज कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स में हैं, वो सभी लोग अपील कर रहे हैं कि हम शांति बरकरार रखें। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता, आप उनको देखिए, उनके परिपक्वता को देखिए। उन्होंने किसी प्रकार से भी शांति को खराब करने का प्रयास नहीं किया है। मगर मुझे तकलीफ है कि ओवैसी जी ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के लिए किया है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यह कह के किया है कि हमें खैरात की आवश्यकता नहीं है, जी इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान बांटना नहीं चाहिए।